Hi guys, welcome again to All About Calcutta, and today we have a really interesting guest with us, Mr. Shubhoprato Majumdar और शुभोदा. वेलकम शुभोदा. आपका पॉडकास्ट मेरे को बहुत टाइम से करने का मन था क्योंकि आपका प्रोफेशन मेरे को बहुत ज़्यादा इंट्रीगिंग और इंटरेस्टिंग लगता है. तो आप ही खुद ही बता दो आपका थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रो एंड विथ व्हाट डू यू डू टू द ऑडियंस. So my name is Shubhoprato Majumdar. I am the beverage manager of Altera and Carpe Diem. So Altera जो बार है, it's one of the best standalone bars in all over East India and ranked among 23 in numbers in all over India. So ये normally interactions है and I take care of the beverage program of these two bars actually. So what does a beverage programmer exactly do? Beverage program मतलब आप समझ लो कि each and every restaurant has a bar. Okay, so अभी कोई बार्स प्रीमियम होते हैं, कोई नॉर्मल रेस्टोरेंट का बार होते हैं. बेवरेज प्रोग्राम तभी ज़रूरी है जब कॉकटेल फोकस बार है, तभी बेवरेज प्रोग्राम नेसेसरी है. सो हम लोग का जो बार है इट्स मच मोर इनटू मॉडर्न कॉकटेल्स एंड ऑल दैट. सो इसके लिए हम लोग डिफरेंट थॉट प्रोसेस पे काम करते हैं, डिफरेंट चीज़ें में काम करते हैं, सस्टेनेबिलिटी के ऊपर काम करते हैं. सो वैसे करके प्लान अप होता है. सो मेनू का भी डिफरेंट डिविजन्स होता है. जैसे आप ऑल्ट्रा सोचो तो ऑल्ट्रा का भी मेनू अगर डिज़ाइन हम कर रहे हैं, जैसे रिसेंटली हम लोग एक स्टाइल ऑफ मेनू डिज़ाइन किया है जिसके ऑल्ट्रा एक ग्रीक आर्किटेक्चर के ऊपर बना है. तो पूरा डिज़ाइन एंड इंटीरियर्स ग्रीक है. सो हम लोग मेनू भी ग्रीक आर्किटेक्चर फॉर्म में प्लान अप किया है. सो 3 डिफरेंट स्टाइल ऑफ ग्रीक आर्किटेक्चर्स में मेनू बनाया है. सो दैट्स हाउ. एंड उसके अलावा भी हाउ वी कैन यूज़ द लोकल प्रोडक्ट्स, हाउ वी थिंक अबाउट द सस्टेनेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू. सो ये सब जो मॉडर्न मिक्सोलॉजी टर्म्स में जैसे होते हैं, we try to keep that in notes, and that's how we plan our beverage program. So in layman terms, can I say basically you are a chef for drinks? Yeah, I'm a chef for drinks. You basically create new chef. drinks. Bar chef. Nice. That's better. Bar chef. Nice. तो शुरू से शुरू करते हैं शुभोदा. आप born brought up in कोलकाता? हाँ, कोलकाता. स्कूलिंग कॉलेज सब कोलकाता से किया आपने? स्कूलिंग में मतलब क्लास 2 के बाद मैं कोलकाता का आउटस्कर्ट में चला गया था. सो मैं रामकृष्ण विवेकानंद मिशन बैरकपुर से मेरा स्कूलिंग. सो 3 to 10 में उधर था. देन आई केम बैक ओवर हियर 11-12 आई डिड इट इन सेंट हेलन कोलकाता में. फिर उसके बाद मैंने होटल मैनेजमेंट ज्वाइन किया. सो आई कंप्लीटेड माय बीएससी HMCTT फ्रॉम सुभाष बोस इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट. मेरा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग था लीला गोवा में. 6 months का ट्रेनिंग था. फिर उसके बाद मैंने 1 month ऑफ पीरियड के टाइम में मीन्स आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम द इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग तो हम लोग को जॉब मिल जाता है. इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के बाद आते ही होटल मैनेजमेंट सभी का ऐसा ही सीन है कि जॉब मिल जाता है. हम लोग को पूरा सेमेस्टर कंप्लीट करने से पहले जॉब मिल जाता है. सो वी कंप्लीटेड 4th semester and 5th and 6th are pending. So at that point of time most of the people already got job. So मुझे स्विस होटल में मिला था तभी उतना. स्विस होटल कलकत्ता? हाँ, स्विस होटल कलकत्ता जो अभी ताज है. हाँ, जो अभी ताज है. सो तो उतना मतलब मुझे इंटरेस्ट था सर्विस में. लेकिन एक और एक चीज़ बात है कि मुझे इंटरेस्ट था सर्विस और बार में ही. सो बार का तो था ही, लेकिन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में वो लीला गोवा में. और हम लोग गए थे जब ऑफ सीजन के टाइम में. सो ऑफ सीजन के टाइम में भी उधर बहुत रश होता था क्योंकि पैकेज सिस्टम कर देता था एंड ऑल दैट. सो उधर बहुत ऑक्यूपेंसी रहता था. एंड मुझे तो मैं सबसे ज़्यादा मेरा ट्रेनिंग किया 2.5 months इन हाउसकीपिंग. अच्छा, ओके. उसमें एक मतलब आप फ्लोर पे हाउसकीपिंग वाला स्टाफ जैसा? नहीं, फ्लोर पे नहीं, मतलब पूरा रूम में हाउसकीपिंग करता था. ओके, वो करते थे आप? प्रेसिडेंशियल स्वीट रूम भी बनाया तो मैंने सब बनाया. मतलब जितना भी रूम्स बनाना था उतना सब बनाया. उसके बाद 1 महीना मैंने लॉन्ड्री में भी काम किया. अरे बाप. ओके. सो वहाँ से यहाँ कैसे? नहीं, मतलब वो ट्रेनिंग पीरियड में था, हम लोग के पास ऑप्शंस नहीं. कंपलसरी कि वो ट्रेनिंग पीरियड में सबको करना पड़ता है? सबको करना पड़ता है, लेकिन डिविजन्स दे देते हैं. मतलब इट्स नॉट मतलब पर्टिकुलर नहीं है कि मुझे हाउसकीपिंग 1.5 महीना मिला तो तुम्हें भी हाउसकीपिंग 1.5 महीना मिलेगा. तुम्हें सर्विस 1.5 महीना मिल सकता है. सो हमारे पास ऑप्शंस नहीं देते थे. मतलब ऐसे ऑप्शंस नहीं था. हम लोग जिस टाइम पीरियड में गए थे हमारे पास ऑप्शंस नहीं था कि ट्रेनीज चूज कर सकते हैं कि कौन सा डिपार्टमेंट में जाना है, कौन सा डिपार्टमेंट में नहीं. ये ऑप्शंस नहीं था हम लोग के पास. सो
पहले ही दे दिया हाउसकीपिंग, फिर उसके बाद दे दिया लॉन्ड्री, वो दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ हाउसकीपिंग ओनली। उधर करके 2.5 months गुजर गया। हाँ फिर फिर उसके बाद मैंने बुचरी में काम किया। ओके ओके फिर उसके बाद मैंने आपका फ्रंट डेस्क में काम किया, रिसेप्शन में, रिसेप्शन का बैक एरिया। फिर एयरपोर्ट ड्यूटी भी देता था, एयरपोर्ट में काम किया। सो सर्विस का पीरियड जो था वो बहुत कम था, तो लास्ट 15 days मुझे सर्विस मिला था। जो एक्चुअल मेरा मतलब एरिया ऑफ इंटरेस्ट था वो 15 days मिला था एंड ऑल दैट। तो लास्ट 15 days आपका बेसिकली आपको खाली सर्विस मिला, जो आपका मेन इंटरेस्ट एरिया था। मेन इंटरेस्ट एरिया था 15 दिन मिला। 15 दिन मिला था, लेकिन बार में नहीं मिला था। ओके सर्विस में बैक एरियाज में मिला था। सो वो कटलरीज वाइपिंग करना था। तो मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो था वो मुझे मिला नहीं था। मुझे भी पता था मिलेगा नहीं। अच्छा। और बार थोड़ा हाई डिमांड भी होगा वैसा, बार ट्रेनिंग के बीच में कोई भी ट्रेनिंग को देता नहीं था बाहर में। ओके, कोई भी ट्रेनिंग वेरी स्पेसिफिक। सो वैसा था। एंड उसके बाद उसके बाद इधर आए। सोचा कि जॉब में लग जाते हैं। इंटरव्यू दिया, स्विस होटल में हो गया। सो चालू हो गया फिर जॉब। शिफ्ट था सुबह 7 से शाम के 7 तक। अच्छा। 12 घंटा का शिफ्ट था। लेकिन प्रॉब्लम यही था, मैं रहता था गोरिया। वो था एकदम एक्सट्रीम ऑपोजिट साइड ऑफ द सिटी हो गया गोरिया। मुझे एटलीस्ट मतलब लेट 5 बजे आप निकलते होंगे। लेट भी करेंगे तो 5:30 बजे। फिर बस मिलना एंड ऑल दैट। उसके बाद फिर भी आई ट्राई टू कोप अप। फिर मतलब 5 बजे निकलते थे, रात को 9 साढ़े 9 बजे आते थे। लेकिन मुझे मतलब तब मुझे दिया था सर्विस में, कॉफी शॉप में। सो कॉफी शॉप में दिया था। मैं कॉफी शॉप में काम तो थोड़ा बहुत सीख रहा था। ये कब का बात है सर? कौन से ईयर का? 2014। ओके, 10 साल हो गया। हाँ, सो 2014 में तो मुझे कॉफी शॉप में दिया था। तो कॉफी शॉप में काम तो कर रहा था, लेकिन somehow मुझे वो बार का जो चीज़ था वो मुझे बहुत चुक रहा था। सो somehow मतलब हो रहा है काम, तो चल ही रहा है। मुझे मैं सीख भी रहा हूँ, जो सीखने मतलब तभी भी कुछ ना कुछ नया तो मैं सीख ही रहा हूँ। क्योंकि मुझे सर्विस में उतना ज़्यादा ट्रेनिंग किया नहीं था। सो जो भी चीज़ें मेरे लिए नया भी है। सो लेकिन मैं वो बार वाला जो इंटरेस्ट था वो चूक रहा था। तो मैंने 1 महीना काम किया, फिर मैंने छोड़ दिया। अच्छा। छोड़ दिया तो फिर एग्ज़ाम्स भी था, 5th सेम भी था, तो 5th सेम हो गया। 5th सेम के बाद मैंने सोचा कि अभी थोड़ा प्रिपेयर करते हैं, बार के इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करते हैं, नहीं तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर स्टडी किया, मतलब कॉलेज का जो पार्ट है वो तो छोड़ के बाकी जो चीज़ स्टडी करना है वो चीज़ स्टडी किया। इंटरव्यू दिया, तब एक टाइम पे केनिलवर्थ होटल में बिग बेन एक बड़ा नाम था। सो पार्क होटल्स में रॉक्सी, तंत्रा जैसे चलता था, तो उस टाइम बिग बेन भी बहुत चलता था। तो मैंने इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू में सिलेक्ट हो गया। मैं था, मेरा एक दोस्त था, दोनों एक साथ गए थे। अच्छा। दोनों ने असिस्टेंट बारटेंडर में सिलेक्ट हुए थे। लेकिन जिस दिन ज्वाइनिंग था उस दिन, लेकिन हम लोग को पता था बिग बेन नहीं मिलेगा। बाकी अच्छा, कुछ आपको केनिलवर्थ में कोई और बार मिलेगा, बिग बेन नहीं मिलेगा, क्योंकि फ्रेशर्स मतलब फ्रेशर लोग को बिग बेन में अलाउ नहीं था। अच्छा। तो फिर भी हम सोचे कि ठीक है, चलो शुरुआत तो करते हैं एक चीज़ से। फिर मैं और मेरा दोस्त जिस दिन ज्वाइनिंग था उस दिन गए, तो उधर जो बेवरेज मैनेजर था उन्होंने क्वेश्चंस पूछा। दोनों ही साथ में ही थे हम लोग, तो दोनों को क्वेश्चंस पूछा। मुझे पहला पूछा, मैंने जवाब दे दिया, तो बोला तू बिग बेन जा। फर्स्ट क्वेश्चन के बाद ही सीधा तू बिग बेन जा। और दूसरा जो बंदा था मेरा दोस्त, उसको बोला तू एरोमास बोल के एक कॉफी शॉप बार है, उसमें चले जा। सो उधर से बिग बेन में स्टार्ट किया। बिग बेन में भी पहले तो बार में एंट्री नहीं था, मतलब सर्विस कर सकते हो। ओके, समझा। तुम बार में जब ओपनिंग के टाइम और क्लोजिंग के टाइम घुस सकते हो, लेकिन नॉर्मल ऑपरेशन के टाइम फ्रेशर्स को बार में अलाउ नहीं था। जैसे होता है बैक एरिया से, फिर फ्लोर से, वो धीरे-धीरे जैसे प्रमोशन होता है वैसे चालू किया। मैंने ज़्यादा दिन नहीं किया था, मैंने 6 months किया था। एंड एट दैट पॉइंट टाइम मुझे ओबेरॉय मुंबई, ट्राइडेंट बीकेसी जो ओबेरॉय का बिजनेस प्रॉपर्टीज है, सो उधर एक इंटरव्यू था, तो मेरा हो गया। ओह अच्छा, while you were working you also gave interview somewhere else. Okay. तो मुझे मतलब थोड़ा ओबेरॉय का अपॉर्चुनिटी आ गया था, तो मैं सोचा एक ट्राई करके देखते हैं। तो मेरा हो गया था। तो मैं चला गया मुंबई, ट्राइडेंट बीकेसी ज्वाइन कर लिया। उधर भी मैंने स्ट्रिक्टली बोला था, जो मुझे मेरा इंटरव्यू लिया था वो
जनरली मतलब वो F&B का हेड ही था. हाँ, हाँ, सो मैंने तभी बोल दिया था कि मुझे बार में ही काम करना है. ओके. सो उधर भी मुझे लाउंज बार में मिला था. सो लाउंज बार इज द ओनली ऑप्शनल, मतलब वही ऑप्शंस था, वही सबसे बड़ा बार था ट्राइडेंट बीकेसी में. ओके. उधर से सब कुछ ऑपरेट होता है. ओके. कोई नाइट क्लब्स नहीं था क्योंकि वो बिजनेस बिजनेस प्रॉपर्टी है. ओके. सो तो सब ठीक ही चला. मुंबई में एवरीथिंग वाज फाइन. कितने साल थे आप मुंबई में? मुंबई में 1 साल ही था मैं. अच्छा. लेकिन मैं 2 बार बीमार पड़ा था. एक बार डेंगू हुआ था, मैं कोलकाता आया, और एक बार स्टोमक का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ. अरे बाप. तो इस 2 बार के प्रॉब्लम के चलते मैं सोचा मुंबई समहाउ मुझे सूट नहीं कर रहा है. ओके. देन आई केम बैक. तो आने के टाइम मुझे तब वेस्टर्न कोलकाता भी ओपन हो रहा था. ओके. सो वेस्टर्न कोलकाता का एक ऑप्शंस था. उसका भी आधा इंटरव्यू हुआ, आधा लटक गए, ऐसे वाला था. अच्छा. और JW मैरियट कोलकाता तभी ओपन हो गया था. अच्छा. मतलब 3-4 मंथ्स या 6 मंथ्स ऐसे कुछ हुआ था ऑलमोस्ट. सो दिस इज आई एम गेसिंग अराउंड 2015-16 का बात होगा. नहीं, ये नहीं और ज्यादा तो 20. नहीं मैरियट कब खुला था? 2019 आई एम गेसिंग. ना और पहले 16-17 में ही खुला था. हाँ 16-17. तो मैं 16-17 का बात ही कर रहा हूँ. फिर मैं इधर आया, फिर मैरियट में इंटरव्यू दिया, मैरियट में हो गया. अच्छा. तो फिर मतलब मैरियट का तब एकदम मतलब प्री ओपनिंग फेज ही बोला जाए. मतलब थोड़ा तब कुछ सेटल ही नहीं था. ना लाउंज बार सेटल था, ना कुछ नहीं सेटल था. बैकरियाज पेंट्रीज कुछ नहीं सेटल था. वैसे करके करते हम लोग. तो मैरियट में था मैं ऑलमोस्ट 1 ईयर 8 मंथ्स लगभग था. सो उधर भी होटल में सब अच्छा ही है, लेकिन होटल में तुम स्पेसिफिक नहीं हो सकते. मतलब इफ यू आर अ बारटेंडर यू कैन नॉट बी स्पेसिफिक टू बी अ बारटेंडर ओनली. मतलब तुमको बार के काउंटर के पीछे ही काम करना है, ऐसा सीन नहीं है. अच्छा. तुम आपको बार भी खेलोगे, तुम बार भी खेलोगे, तुम फ्लोर भी खेलोगे, तुम कैश भी खेलोगे, तुम ओवरऑल सब कुछ करोगे. हाँ, तुमको फूड पिकअप भी करना है, सब कुछ करना है. तो मतलब स्पेसिफिक नहीं था वैसे चीज. तो फिर मतलब मैं पहले कॉम्पिटिशंस में गया था. सो वो सिग्नेचर बारटेंडिंग कॉम्पिटिशंस था. कुछ याद नहीं है मुझे. मतलब DIGO का कॉम्पिटिशंस था एक्चुअली. तो उधर मैंने कंपटीशन दिया था. कंपटीशन के बाद तब जो DIGO का ब्रांड एम्बेसडर था कोलकाता का, ईस्ट इंडिया का, तो उससे मेरा अच्छा खासा जान पहचान हो गया था. तो उन्होंने मेरे अपॉर्चुनिटी दिया. एक बोला कि इफ़ यू वांट टू मूव टू स्टैंड अलोन देयर इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी. 1 ईयर 8 मंथ हो गया मेरा मैरिड में. उसके बाद का बात है. अच्छा. सो तब मैं भी थोड़ा मतलब कंफ्यूज था कि 5 स्टार छोड़ना है, स्टैंड अलोन जाना है. ऑब्वियसली बिग डिसीजन. आप बड़ा कंपनी छोड़ के एक स्टैंड अलोन बार में आ रहे हो. तो वैसे डिसीजंस था. तो मैंने उनसे भी पूछा. उन्होंने भी कोई मतलब एकदम स्ट्रिक्ट आंसर नहीं दिया. उन्होंने बोला कि यार मैं खुद कभी स्टैंड अलोन्स में काम नहीं किया हूँ. अच्छा. मेरे को भी अगर तू ऑप्शंस पूछेगा आई विल से कि मुझे भी 5 स्टार में ही करना है. बट स्टिल स्टैंड अलोन्स आर ग्रोइंग. तो मैंने सोचा यार स्टैंड अलोन्स तो ग्रोइंग है. मुझे भी थोड़ा तभी मतलब आई एम ऑल्सो इनटू दैट गेम कि थोड़ा समझ में आ रहा था. क्योंकि स्टैंड अलोन 2017-18 में दिल्ली मुंबई में स्टैंड अलोन अस बूमिंग. मतलब स्टैंड अलोन आउटलेट्स तब मतलब बार इंडस्ट्री हिला रहा है, वैसे वाला सीन है. समझा. लेकिन मैं कभी गया नहीं हूँ, स्टैंड अलोन्स में काम नहीं किया है. तो मुझे वो चीज़ सोचने में आया. मैं सोचा कि इंटरव्यू दे के आते हैं, फिर देखते हैं. सो मैंने PCO जो दिल्ली का ब्रांड है, तो उसी का इधर पिंक्स कैफे ओरिएंट जो जो यहाँ खुला था अभी थोड़ा टाइम पहले, अभी भी है. अभी भी है. सो उसमें मैंने इंटरव्यू दिया. तो इंटरव्यू में पहली बार मैंने मतलब बारटेंडिंग में ट्रेड टेस्ट दे रहा हूँ. मतलब कॉकटेल्स बनाना पड़ रहा है. मैं पहले कभी नहीं दिया. ओके. मैं उससे पहले सिर्फ वर्बल होता था. उसके पहले वर्बल होता था. 5 स्टार में वैसे नहीं होता था. मतलब मैं बोला ना, उतना वैसे नहीं है कि बारटेंडर्स बिहाइंड दी बार काम करेगा, वैसे वाला सीन नहीं है. तो मैंने गया इंटरव्यू तो हो गया. जो क्वेश्चंस पूछना था पूछ लिया. अभी कॉकटेल्स बनाने बोला. तो मैं जो 5 स्टार्स में सीखा था और जो एक्चुअल्स में था उसमें थोड़ा
हाँ डिफरेंस तो difference है था, है हाँ। ऑब्वियसली तो ऑब्वियसली उसने अपना classic- यहाँ पे एक ड्रिंक और मैरियट में एक ड्रिंक इज वेरी हाँ, डिफरेंट तो क्लासिक ही कॉकटेल्स बनाने बोला था। हाँ सो हम लोग ओल्ड फैशन उधर बनाते थे, मतलब देमेरारा शुगर जो ब्राउन शुगर होता है ना, उससे बनाते थे। हाँ सो एक्चुअल में शुगर क्यूब्स में बनाते हैं। ओके तो मैंने उधर शुगर क्यूब्स था ही नहीं, हाँ ना ओबरा में था ना मैरियट में था। मतलब कभी बनाने नहीं देखा मैंने। तो मेरे को पता है शुगर क्यूब्स से बनाते तो है, हाँ। लेकिन शुगर क्यूब्स में मैंने कभी नहीं हाँ, बनाया। हाँ। सो मैंने शुगर क्यूब्स या फिर बिटर्स मारा, बिटर्स भी थोड़ा ज़्यादा गिर गया एंड ऑल दैट। फिर उसके बाद मैंने स्टर किया। हाँ तो मतलब जो शुगर ना नीचे थोड़ा था, ओके ठीक है, रह गया था थोड़ा mix रह नहीं हुआ। गया था। हाँ हाँ, और अभी एक शुगर क्यूब की जगह 2 शुगर क्यूब डाल दिया। अच्छा। तो सामहाउ ड्रिंक बैलेंस हो गया था, क्योंकि शुगर ज़्यादा डिजोल्व नहीं हुए थे हाँ, एंड ऑल दैट, इसलिए ड्रिंक्स बैलेंस हो गया था। लेकिन शुगर अगर ज़्यादा डिजोल्व हो जाता हाँ तो तब वो ज्यादा ज़्यादा मीठा हो मीठा जाता हो ड्रिंक जाता। ओके सो बाकी एक दो मेरा खुद का कॉकटेल्स था, दैट वाज फाइन। सो ओल्ड फैशन वाला कॉकटेल में मेरा एक गलती था, हाँ ये वाला ये मिस्टेक वाला मिस्टेक था। तो फिर बोला मुझे, तो फिर इंटरव्यू एंड ऑल वाज पास्ड। आई आल्सो क्वालिफाइड फॉर द जॉब Okay. एक्चुअली। तब अभी डिसीजंस मेरे पास था कि मुझे स्टैंड अलोन में अच्छा जाना है या जाना है क्या कि क्या नहीं करना जाना है। ओके ओके सो मैं घर गया, जो GM भी था वो भी बोला यू टेक योर टाइम, मुझे बताना, कल बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन Okay. बता देना। मुझे ऐसे भी रिजाइन भी देना है 1 मंथ का, ऐसे भी नोटिस हाँ पीरियड हाँ तो नोटिस लगेगा। पीरियड चलेगा हाँ सो बोला कि तुम सोच के बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जल्दबाजी नहीं है। तो मैं घर गया, मैं खुद पे कुछ सोचा, यार सच में मैं 5 स्टार में था तो सही, लेकिन एज पर मतलब सीखा बहुत कुछ, सब जगह में सीखना कुछ ना कुछ तो है ही। लेकिन जो मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है एक्चुअल बार, उसमें मैं कितना सीखा, हाँ ज़्यादा नहीं सीखा। मेरे को ऑपरेशन खेलना, मेरे को गेस्ट से बात करना, मेरे को सिस्टम हैंडल करना, ये मैं एकदम जम के कर लेता हूँ। बट ड्रिंक्स भी बना लेता हूँ, लेकिन तब मैं खुद पे खुद क्वेश्चंस किया था, क्योंकि कंपिटिटर्स नहीं था ना। इफ यू डोंट हैव कंपिटिटर्स तो खुद भी जज नहीं कर पाओगे खुद को कि तुम कितना क्वालिटी में हो। तो मैं वैसे ही था कि मैं ड्रिंक्स भी बना रहा हूँ, गेस्ट भी 5 स्टार में खुश है, ड्रिंक्स पी के एकदम खुश है, वही ड्रिंक पी रहा है। लेकिन मैं तभी जाके सोच रहा हूँ कि मैं कंसिस्टेंटली सब कुछ कर रहा हूँ, या मतलब वो तब के तब कर ले रहा हूँ, वैसे बात है। सो उसके बाद तो मैं घर गया, मैं सोचा ओल्ड फैशन भी सही से नहीं बना पाया, मैं जो सीखा था वो भी गलत सीखा था। मैं सोचा कि चलो इट्स बेटर टू मूव इन स्टैंड अलोन्स, क्योंकि मतलब मैं उधर एक सिस्टमेटिक देखा, मतलब ड्रिंक्स में सिस्टमेटिक देखा, ड्रिंक्स में कंसिस्टेंसी देखा स्टैंड अलोन हाँ स्टैंड अलोन। ओके सो दिस दैट PCO वाज वेयर योर जर्नी टू इन स्टैंड अलोन्स बिगन ओके ठीक है। सो PCO के बाद मैंने कभी 5 स्टार में सोचा नहीं है, हाँ जिंदगी में नहीं सोचा। अच्छा उसके बाद सिर्फ स्टैंड अलोन में रहे हो सो पर इसका सर क्या एक और रीजन ये है कि स्टैंड अलोन में आपको एक्सपेरिमेंट और एक्सप्लोर करने का ज्यादा फ्रीडम मिलता है? बहुत ज्यादा। इज दिस द रीजन व्हाई यू आर स्टेइंग इन स्टैंड अलोन? ऑब्वियसली बहुत ज्यादा। और स्टैंड अलोन्स में तुम अगर देखोगे, स्टैंड अलोन्स में आप मतलब जो भी ड्रिंक है, जो भी चीज आप 5 स्टार का बेवरेज मेनू देखोगे, स्टैंड अलोन्स का बेवरेज मेनू देखोगे, आप पता चल जाएगा एज पर ऑफ कॉकटेल्स एंड ऑल दैट। क्योंकि डेफिनेटली बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी है स्टैंड अलोन्स में, तुमको फ्रीडम मिलता है। बिकॉज 5 स्टार में वो फ्रीडम क्यों नहीं मिलता है? बिकॉज यू डजंट गेट अ टाइम टू वर्क बिहाइंड द बार, अ बारटेंडर डजंट गेट द टाइम टू वर्क बिहाइंड द बार। ओके बट इन स्टैंड अलोन्स अ बारटेंडर इज ऑलवेज डेडिकेटेड टू वर्क बिहाइंड द बार। ट्रू, बारटेंडर सिर्फ बार पे ही रहता है, कहीं नहीं जाता वो, समझा। सो इसमें उसको उसके डेन में है वो, उसके मेन जहाँ उधर पावर है वो वही जगह पे। क्रिएटिविटी तो आएगा ही ऑब्वियसली, हर दिन हर चीज कुछ ना कुछ नया देख रहा है, कुछ नया सीख रहा है एंड ऑल दैट, वैसे करके तो आएगा ही। सो इट्स उसके बाद मेरा वैसे स्टैंड अलोन्स का जर्नी स्टार्ट हुआ एंड ऑल दैट। सर आपका वर्क फिलॉसफी जब देखे, लाइक व्हेन यू आर हियर एट, आपका यहाँ पे पूरा टीम है बारटेंडर्स का दैट वर्क अंडर यू, अंडर योर गाइडेंस, सो व्हेन यू आर देयर, लाइक व्हाट इज़ योर वर्क फिलॉसफी? आप किस मोटिवेशन से उनको काम करवाते हो? एंड लाइक यू नो आपके दिमाग में जब
रहते हो आप, like when you are guiding the people under you, like what is the thought process in your mind that you know this is the direction I want to head in? डायरेक्शंस बहुत सिंपल है, बेवरेज इंडस्ट्री में सिंपल ही है मोस्टली. मतलब मेरा जो डायरेक्शंस है, क्योंकि हम लोग के इधर फ्रेशर्स भी आते हैं, मतलब नॉर्मल बार बैक से भी चालू होके फिर बारटेंडर्स होते हैं, सीनियर बारटेंडर्स, मिक्सोलॉजिस्ट, सीनियर मिक्सोलॉजिस्ट एंड ऑल दैट. सो जैसे प्री ओपनिंग जब टीम था, जैसे अल्ट्रा प्री ओपनिंग था, तो अल्ट्रा का जैसे प्री ओपनिंग टीम था, तो हम लोग जैसे चालू किए थे. सो पहले में देयर नीड टू बी फ्यू पीपल्स जो तुम्हें पता है, जो दोज पीपल्स आर स्किल्ड. पहले तो उनको अच्छे से ट्रेन करो. वो ट्रेंड होगा तो बाकी को भी ट्रेन कर सकता है. तो वैसे करना पड़ेगा. वैसे नहीं है कि मतलब फ्रेशर से तो उनको जो स्टेशन है या ड्रिंक्स बनाने नहीं मिलना चाहिए, ऐसा नहीं है. लेकिन ईच एंड एवरीथिंग नीड्स टू बी अ स्टेप. तुमको बैकअप से शुरू करना पड़ेगा. मतलब बैकअप मतलब ग्लासवेयर से मतलब पहले स्टार्ट करना पड़ेगा. तो पहले तुमको मेनू जानना पड़ेगा. मेनू क्या है, क्या नहीं है, मेनू में क्या जाता है, क्या नहीं जाता है. जो भी फ्रेशर आता है उसको पहले देखना पड़ेगा कि कौन सी ड्रिंक कौन से ग्लास में जा रहा है. बिल्कुल. तो फिर उसके बाद तुम मतलब जो बारटेंडर से वो बोलेगा, ड्रिंक्स का नाम बोलेगा, तो उसको ग्लास ला के देना है. उसका जो सिरप से, जो कॉर्डियल से, जो भी चीज़ है उसका गार्निश से एकदम बेसिक से चालू करना पड़ेगा. हाँ. और उसके बाद अगर थोड़ा बहुत तो हर कोई ट्रेंड हो ही जाता है. तब सबको मौका देना चाहिए. ऐसा नहीं है कि कोई बारटेंडर से कोई असिस्टेंट बारटेंडर है तो असिस्टेंट बारटेंडर को तुम ग्लासवेयर में या बैकअप में ही डाल के रखो, ऐसा नहीं है. when there is no rush, there is little bit of crowd, then you push them into the stations और बारटेंडर उसके जगह बैकअप देगा. समझिए. तो ऐसे करके अगर पुश नहीं करोगे, न्यू पीपल एंड जो लोग सीखे हुए उनको आप बैकअप बना देते हो कि तू इसको सपोर्ट कर, बट मेक श्योर ही डज इट. नहीं तो फिर वो आगे नहीं बढ़ पाएगा. समझिए. आपका जब व्हेन यू आर डिजाइनिंग और क्रिएटिंग अ न्यू कॉकटेल फॉर वट एवर रीज़न, आपको नया मेन्यू डिज़ाइन करने बोला गया है या कुछ भी है, जब ये प्रोसेस चल रहा होता है तो उसमें आपका थॉट प्रोसेस क्या रहता है या डायरेक्शन क्या रहता है? यू नो, जब अगर से सपोज आपको आज बोला गया कि आपको आज 2 नए कॉकटेल्स डिज़ाइन करने हैं, सो व्हाट इज़ योर प्रोसेस, लाइक हाउ डू यू स्टार्ट? बिकॉज दिस इज समथिंग आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम. हाँ, लेकिन वो डिपेंड करता है मतलब किस ऑन व्हाट कंसेप्ट आई एम मेकिंग. मतलब समझ लो कि आज बोला गया कि आज एक एशियन से फॉर 7 डेज मेरा ही कंसेप्ट लीजिए. सो से सपोज अपने यहाँ कोई एक फिल्म इंडस्ट्री की पार्टी होने वाली है, ठीक है, बहुत सारे फिल्म मेकर्स और वीडियोग्राफर्स और सिनेमेटोग्राफर्स आने वाले हैं, और उनके लिए आपको बोला गया 2 स्पेशल ड्रिंक्स फॉर देम. स्पेशल ड्रिंक्स फॉर देम. हाँ, मतलब समथिंग मैं नेम पहले नेम कैची रखूंगा. बिल्कुल. सो नेम उन लोग के टर्म से रिलेट हो सके वैसे वाला रखूंगा. और देखिए, अगर बड़ा पार्टी है तो आप ड्रिंक्स को ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बना पाओगे. बिल्कुल. ड्रिंक्स को सिंपल बनाना पड़ेगा, सो दैट यू कैन पुल आउट मोर ऑफ इट. क्योंकि मुझे कम टाइम में ज्यादा ड्रिंक डिस्पेंस करना है. सो जितना इजी होगा, इट्स इजी तो होगा लेकिन फ्लेवरफुल होना चाहिए. मतलब पीपल विल लव इट, लाइक इट. या डेफिनेटली. सो वैसे वाला बनाना पड़ेगा. एंड एज ज़्यादा कम्प्लेक्स ड्रिंक में नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि ड्रिंक को थोड़ा मतलब जैसे कोलकाता का पैलेट है, उस पैलेट के हिसाब से सोच के मुझे बनाना पड़ेगा कि ये इजी टू गो रहे सबके लिए. उसमें एक स्ट्रॉन्ग, एक मीडियम, एक रिफ्रेशिंग, ऐसे वाला डिफरेंशिएट करके 2-3 ड्रिंक वैसे बनाऊंगा. ओके, समझिए. सही है सर. एक सेकंड सर. ये हो गया. हाँ, आपने जो अभी तक ड्रिंक्स बनाए हैं उसमें आपके कुछ फेवरेट क्रिएशंस, ये सवाल आप मेरे से सुन के थक गए हो. मुझे पता है, बट ऑडियंस को भी जानना है. अच्छा, इसके पहले आप ये सवाल का आंसर दो, मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ लोगों को. लास्ट ईयर मैंने एंड शुभदा ने मिलके वी डिड अ प्रोजेक्ट कॉल्ड विथ ऑब्वियसली हेल्प ऑफ अल्टेरा कॉल्ड फ्लेवर्स ऑफ बंगाल, इन सर्च ऑफ बंगाल, जिसमें हम लोग ने फ्लेवर्स ऑफ बंगाल बोल के एक मेन्यू बनाया था ऑफ 7 ड्रिंक्स, राइट? 7 ड्रिंक्स का मेन्यू था. एंड द स्पेशलिटी ऑफ दैट वाज those 7 drinks were based on 7 different districts of Bengal, okay?
एंड हर ड्रिंक का फ्लेवर जो था वाज the flavor of something local from that particular district. So say suppose if you have Darjeeling district, we had Shubhada made a tea flavored cocktail actually, and from Malda mango flavored. इस तरह से उन्होंने पूरा किया था. तो आज ये सवाल ऑन कैमरा आ गया सर, which one is your favorite? ये बोलना बहुत डिफिकल्ट है कौन सा फेवरेट है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो इन सर्च ऑफ बंगाल हम लोग ने किए थे, सो इट्स 7 कॉकटेल्स, 7 रीजन्स नहीं था, वो 11 डिस्ट्रिक्ट्स था, 11 रीजन्स था एक्चुअली, क्योंकि नॉर्थ बंगाल 3, जलपाईगुड़ी, कोच बिहार, अलीपुरद्वार और बांकुड़ा बर्धमान था, सो उधर में ज़्यादा हो गया. सो जो था मतलब इन सर्च ऑफ बंगाल में ईच एंड एवरी कॉकटेल्स हैज अ डिफरेंट फ्लेवर्स, हैज अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर. सो सब के सब कॉकटेल्स मेरे हिसाब से यूनिक ही है, क्योंकि मैं ऐसे नहीं बोल सकता फेवरेट्स कौन सा है, वो पूरा प्रोजेक्ट ही मेरे लिए फेवरेट्स है. या डेफिनेटली सर, वो प्रोजेक्ट तो आपका बेबी था. आपने उसको पूरा शुरू से क्यूरेट किया. ऑब्वियसली अल्टेरा ने हम लोग को हेल्प किया बहुत ज्यादा, बट आप ही ने पूरा क्यूरेट किया फ्रॉम डिस्कवरिंग द फ्लेवर्स टू मेकिंग द ड्रिंक्स. बट मैं व्हेन आई आस्क, लाइक आई एम नॉट आस्किंग यू टू पिक एंड चूज कि ये अच्छा है और ये बुरा है, बट एक होता है ना, सबका एक पर्सनल चॉइस होता है. मुझे जैसे अगर मैं बोलूँ मालदा मेरा फेवरेट था, दैट वाज लाइक, क्योंकि मैं मैंगो फैनेटिक हूँ, एंड अ मैंगो फ्लेवर्ड कॉकटेल आई वाज ब्लोन अवे इन दैट. मैंने लाइफ में पहली बार वो ट्राई किया था. तो आपका पर्सनल चॉइस, पर्सनल टेस्ट के हिसाब से आपको पर्सनल नहीं, मैं वही बोलना चाह रहा हूँ कि पर्सनल टेस्ट के हिसाब से मेरा 7 कॉकटेल्स ही मेरा फेवरेट है. क्योंकि बिकॉज मैं मतलब मैं बंगाली के खाने के हिसाब से मैं समझा रहा हूँ. If I have mocha ghonto, if I have aloo posto, if I have ilish mach, if I have chingri mach, I cannot choose one out of that. No, I will choose each and every one. Okay, get मैं it. सभी खाऊंगा. सब बात वैसे ही है कि सभी के सब फेवरेट्स हैं. समझ गया. चूज करना इम्पॉसिबल है बेसिकली. चूज करना इम्पॉसिबल है, लेकिन पीपल्स फेवरेट मतलब जैसे हम लोग पूरा इंडिया टूर किए थे, सो उसमें मोस्ट मूविंग जो था, एक तो था जो क्लैरिफाइड आमपुरा शरबत से मालदा से है विद टकीला, एंड और एक था जो जलपाई से था, जलपाई चटनी पर 5 फॉरन सोडा के साथ था. सो ये 2 पीपल्स का मतलब सबसे ज्यादा फेवरेट्स था, सबसे ज्यादा लोगों को ये वाला लोगों को फेवरेट्स. चलिए ठीक है. आज का डेट में सर हम लोग कोई भी काम कर रहे हो, चाहे आप मेरे इंडस्ट्री में हो, चाहे मैं आपके इंडस्ट्री में हूँ, एक ट्रेंड्स का बहुत इन्फ्लुएंस रहता है हमारे लाइफ पे, विदर वी लाइक इट और नॉट. हम लोग को ट्रेंड्स के, अगर हम लोग पब्लिक को सर्व कर रहे हैं, चाहे मैं कोई सर्विस बेच रहा हूँ या आप अपना ड्रिंक्स बेच रहे हैं, हम लोग को ट्रेंड्स के हिसाब से चलना पड़ता है, क्योंकि द पीपल, द मासेज आर वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द ट्रेंड्स, राइट. तो आप इस चीज़ को अपना प्रोफेशन में कैसे टैकल करते हो? लाइक आपके भी प्रोफेशन में होगा कि अभी ये वाला ड्रिंक बहुत ट्रेंडी चल रहा है तो सबको यही पीना है, तो इसी के ऊपर कॉकटेल बनाना पड़ेगा, कभी कुछ और हो जाता है. हाँ, सो अभी जो ट्रेंड्स में चल रहा है, मतलब वर्ल्ड में तो टकीला या मेस्कल ट्रेंड में चल रहा है, ग्रेजुअली इट्स मूविंग टू रम आल्सो, बट अभी कोलकाता की बात करेंगे तो अभी भी जिन में रुका हुआ है. सो जिन इज ऑन द ट्रेंड. सो आपका मेनू जैसे भी हो, जिन का कॉकटेल्स थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए. बाकी कॉकटेल्स थोड़ा कम भी होगा तो चल जाएगा. ड्रिंक्स का कॉकटेल थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए. सो ये सब कोई करता है, जिसके पास जैसे भी मेनू है वो लोग, जैसे समझ लो कि कोई मैक्सिकन रेस्टोरेंट है तो वो ज़्यादा फोकस टकीला का कॉकटेल से ही करेगा. डेफिनेटली टकीला का कॉकटेल्स में थोड़ा ज़्यादा रखूंगा मेनू में. बट क्या आप ट्रेंड्स के वजह से अपना पर्सनल फ्लेवर या टेस्ट को कॉम्प्रोमाइज करते हो? नहीं, मैं कभी नहीं. स्टिक टू दैट. ट्रेंड्स को थोड़ा बहुत अकोमोडेट करने की कोशिश करो. ट्रेंड्स जैसे रहेगा, बट मेनू आपके डिजाइन, जब यू आर प्लानिंग अ सर्टेन सॉर्ट ऑफ अ मेनू, यू कैन नॉट बी स्पेसिफिक टू अ ट्रेंड, क्योंकि आपको फिर मेथोडिकली सोचना पड़ेगा कि मतलब स्पिरिट फॉरवर्ड ड्रिंक रखेंगे, फिर थोड़ा सावर बेस रखेंगे, थोड़ा जुलेप रखेंगे, थोड़ा हाईबॉल रखेंगे. सो मिक्सअप करके रखना पड़ेगा. ऐसा नहीं है कि ट्रेंड जैसे भी चल रहा है. ट्रेंड तो ऐसे जैसे शूशाबाजी बहुत चलता है ना, तो मैं बहुत ज्यादा शूशाबाजी में ड्रिंक्स नहीं बनाता. तो आप बेसिकली ट्रेंड्स के हिसाब से अपना मेन्यू कॉम्प्रोमाइज पूरा नहीं करता. मतलब पीपल आर लविंग जिन, तो जिन कॉकटेल्स थोड़ा ज्यादा रखूंगा. वो थोड़ा ट्रेंड में चल रहा है, लेकिन
बाकी सब चेंज कर दूंगा ऐसा नहीं है, मतलब वैसे वाला नहीं है कि ड्रिंक वैसे जैसे क्या बोलते हैं वो फ्लेवर ब्लास्टर का एक्चुअल में कोई काम नहीं है, जस्ट Okay. इट्स एन आई कैचिंग सॉर्ट ऑफ थिंग। ओह अच्छा, ओके। वो बस ऊपर में वो वैसा वाला बन गया, उसका कोई काम नहीं है एक्चुअली में, कुछ फ्लेवर्स इनपुट नहीं करता, बस दिखने में अच्छा लगता है समझा। ऐसे। लेकिन मेरा ड्रिंक्स का कंसेप्ट वैसा नहीं है, हम लोग का ड्रिंक्स का कंसेप्ट थोड़ा डिफरेंट है। जैसे आपका कुछ भी गार्निश हो गया, गार्निश भी एडिबल होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जो चीज़ मतलब अभी जो कंसेप्ट है कि आप पैसा पूरा दे रहे हैं ना हम लोग, सो वट एवर द थिंग, पहले क्या भर के गार्निश दे रहा है कि ड्रिंक पी रहे हो लेकिन नाक में घुस जा रहा है गार्निश, वैसा वाला। अभी मिनिमल गार्निश, जितना रिक्वायरमेंट्स है, वेस्टेज नहीं करो, जितना रिक्वायरमेंट्स है जैसा गार्निश है। अभी तो बहुत सारे फूड रिलेटेड गार्निशेस हो गए हैं, तो हम लोग वैसे ही कोशिश करते हैं कि ड्रिंक्स के साथ गार्निश थोड़ा पेयरिंग में अच्छा जाए, थोड़ा मैचअप हो जाए, वैसे वाला करते हैं। समझिए। वेस्टेज का पॉइंट आपने उठाया, हाँ। तो मेरा एक्चुअली सस्टेनेबिलिटी पे भी एक क्वेश्चन है कि मिक्सोलॉजी की दुनिया में हाउ डू यू गाइज इंश्योर सस्टेनेबिलिटी, पहला चीज़ तो। और जब आपने सीखा था 2014 की बात कर रहा हूँ, उससे लेके अभी तक क्या सस्टेनेबिलिटी के टुवर्ड्स इम्प्रूवमेंट है क्या हमारी फील्ड में? है, लेकिन बात यही है कि कितना लोग करते हैं। बहुत कोई बोलते हैं लेकिन बहुत कम करते हैं। समझा। सस्टेनेबिलिटी इज ऑल्सो अ ट्रेंडिंग टर्म, ओके एक्चुअली, लेकिन हम लोग देखिए जो बहुत सारे इतना बड़ा बार में इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन 100% सस्टेनेबिलिटी, लेकिन हम लोग जितना हो सके उतना कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं कोशिश करते हैं, हम कोई फेक बात नहीं बोलूँगा। जो लोग बोलते हैं कि मैं ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, मैं कुछ भी नहीं फेंकता, कुछ भी नहीं ऐसे वेस्टेज करता, ऐसा होना थोड़ा मुश्किल है भाई। कुछ ना कुछ तो वेस्टेज होता ही है। एकदम जीरो वेस्टेज वाला पार्ट बहुत मुश्किल है। लेकिन जीरो वेस्टेज ना सही, मतलब अगर मेरा 80% भी मैं रिकवर कर दे रहा हूँ, देन इट्स ऑल्सो गुड थिंग। 20% वेस्टेज जा रहा है, वो मेरे हाथ में नहीं है। मतलब देयर आर सर्टेन थिंग्स की मतलब गार्बेज का मतलब डिफरेंट कैटेगरीज करना एंड ऑल दैट, उसके लिए सब मतलब ऐसे नहीं है कि बार के अंदर आपका जगह ही नहीं है, आप 4-5 गार्बेज या 3 गार्बेज का कैन थोड़ी रखोगे, ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है। और रश के टाइम में तो और पॉसिबल नहीं है, फिर उसको अलग अलग करना भी पॉसिबल नहीं है। तो जितना हो सके हम लोग करते हैं। जैसे समझ लो सिरप्स, कुछ भी सिरप्स बना रहे हैं, उसका पल्प बच जाता है, उससे हम लोग लेदर बनाते हैं एंड ऑल दैट। फिर अभी तो बहुत सारे चीज़ है, जैसे लेदर बनाते हैं, अचार बनाते हैं, पाउडर बना देते हैं। सो वैसे करके करते हैं हम लोग, बहुत सारे चीज़ करते हैं, जितना हो सके उतना करते हैं। ऑब्वियसली। चलिए सही है सर। अपना शहर कोलकाता सर, कोलकाता का हिस्ट्री एंड कल्चर का आपके काम के ऊपर कितना इफेक्ट आता है? बहुत इफेक्ट आता है इन द सेंस, जैसे इन सर्च ऑफ बंगाल मेनू अगर हम लोग नहीं क्रिएट करते तो भी चलता। मतलब आउटलेट को कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ड्रिंक्स कुछ भी अलग ड्रिंक्स बना देते थे, बिकॉज हम लोग का यू नो दैट हम लोग का ड्रिंक्स मेनू बहुत बड़ा है, क्योंकि 2 डिफरेंट मेनूज है एक्चुअली। इन सर्च ऑफ बंगाल एक अलग हो गया, नॉर्मल मेनू एक अलग हो गया, वो भी ग्रीक कंसेप्ट में बना हुआ है एंड ऑल दैट। लेकिन इन सर्च ऑफ बंगाल एक it's a love for this homeland West Bengal, because हमारे वेस्ट बंगाल में देखा जाए सब कुछ है। मतलब पहाड़ है, नदी है, जंगल है, डेल्टास है, सब कुछ है। बट मतलब इंग्रेडिएंट्स भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स है। नॉट ओनली इफ आई टॉकिंग अबाउट वेस्ट बंगाल, इट्स नॉट ओनली अबाउट वेस्ट बंगाल, इट्स ऑल अबाउट ईस्ट इंडिया। ईस्ट इंडिया में भी आप देखा जाओ, मतलब अरुणाचल, मेघालय, नॉर्थ ईस्ट के साइड में तो भर के इंग्रेडिएंट्स है, लेकिन अवेलेबिलिटी का कम है। हम लोग अपने इंग्रेडिएंट्स को ज़्यादा भाव नहीं देते, बाहर का इंग्रेडिएंट्स को भाव देते हैं। मतलब सबको एवोकाडो चाहिए। मतलब हमारे पास जो है उसको नहीं चलेगा भाई। मतलब आप खुद अपना कॉकटेल्स में, मैं नॉर्मली बोल रहा हूँ, आप ब्रॉडर सेंस में अगर सोचोगे, खुद का कॉकटेल्स में जलपाई डाल दे रहे हो, दैट इज एन इंडियन ऑलिव्स, ठीक है। अभी दूसरा साइड में और एक बार लगा है, उसमें ऑलिव्स
एलापिनो डाल दिया। ओके ओके। ये जलपाई क्या है यार, ये नहीं जाएंगे, वो ऑलिव्स एलापिनो हाँ हाँ हाँ, वो वाला समझ गया। वो वाला जाएंगे, हाँ वो पीते हैं, चल ऐसे वाला सीन है। मतलब हम लोग खुद ही खुद का चीज़ को उतना दिल से नहीं लेते। सो इट्स हम लोग कोशिश किए थे, मतलब हम लोग कर भी रहे, इस पे हम लोग तो काम भी कर रहे हैं, यू आर पार्ट ऑफ इट। सो यू नो कि जितना ज़्यादा हो सके कि हम लोग अपना खुद का इंग्रेडिएंट्स को फोकस में ला रहे हैं, सो दैट पीपल आर मच मोर अबाउट their own ingredients. Yeah, And yeah. this ingredient have some unique flavors in it. It works perfect into the drink, but आपको सही बैलेंस, सही चीज, सही मात्रा में डालना है। अब खुद को खाना पड़ेगा पहले। अब डेफिनेटली। तुम खाए ही नहीं हो, तुम उससे ड्रिंक बनाओगे थोड़ी ना पता चलेगा, या खाना बनाओगे थोड़ी ना पता चलेगा। बिल्कुल सर। खुद को खाना पड़ेगा, खुद को उस चीज को अडॉप्ट करना पड़ेगा, जो हम लोग नहीं करते। एंड कोलकाता, हाँ कोलकाता मोस्टली हम कोलकाता से ही है, मुझे कोलकाता से प्यार है, मुझे पूरा वेस्ट बंगाल से प्यार है। और ये जगह बहुत मतलब दिस प्लेस हैज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू, लॉट ऑफ थिंग्स विच वी नो, इट्स ऑल अबाउट द फूड। अब फूड, हम लोग फूड से ही ड्रिंक सोचते हैं। अभी जो टर्म से हम फूड में सोचते हैं, फिर उसके बाद उसको ड्रिंक में ट्रांसफ़र करते हैं। सो वैसे करके सोचते हैं। सो इस जगह में खाने का तो मतलब स्ट्रीट फूड या कुछ भी बोलो, इसमें कमी नहीं है। अगर कमी नहीं है तो फिर इंग्रेडिएंट्स में भी की गो आस्ते कथा बोला था। कोई बात अगर नहीं सर। कोई इंग्रेडिएंट्स में मतलब इंग्रेडिएंट्स तो है इसमें, लेकिन हम लोग काम नहीं करते। अभी वही काम कर रहे हैं हम लोग, जो फोकस में ला सके इस इंग्रेडिएंट्स को। नाइस, सही है। आपका फेवरेट बार्स अराउंड द सिटी टू विजिट, कहाँ जाके सबसे अच्छा लगता है इन कैलकाटा? जाते हो कि काम से फुर्सत नहीं मिलता? नहीं, जाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं जाते हैं। देयर आर गुड बार्स, अच्छा बार्स अभी आ रहा है। जैसे Sobasasi is a good bar, Sorano is a good bar, Little Bit Sober is a good bar, Mexico, they also open Mexico, मतलब Sobasasi का एक अलग सा इटालियन आउटलेट अभी खुला है। मैं गया नहीं हूँ, बट आई नो देयर, अगर Sobasasi का बेवरेज प्रोग्राम अच्छा है तो उसका भी अच्छा होगा। सो इट्स कॉल्ड पेपरोसा नाम है। फिर सोरानो का और एक आया है मेहिको बोल के, मैक्सिकन आउटलेट। फिर एक मैडम जी बोल के और एक आया है। सो दिस ऑल आर गुड बार्स एक्चुअली, क्योंकि इन लोग का बेवरेज प्रोग्राम देखो, कोई एक साथ मतलब अगर अल्ट्रा अकेला एक रेवोल्यूशन लाना चाहे तो वो पॉसिबल नहीं है। सबको साथ में लाना पड़ेगा, सबको एक साथ एक गेम को टर्न अराउंड करना पड़ेगा। मैं खुद करूँ और बाकी कोई नहीं करे और बाकी किसी को अप्रिशिएट भी नहीं करेंगे, ऐसे नहीं चलेगा। हमको सब मिल के एक साथ करने हैं, तब कोलकाता का एक कॉकटेल्स गेम उठेगा। एंड देयर आर बार्स हु आर डूइंग वेल, एंड वी नीड मोर सपोर्ट, मोर बार्स नीड टू बी, जो बेवरेज प्रोग्राम को समझते हैं वैसे बार्स चाहिए, और जो पूरा एक गेम को ऊपर, पूरा इंडस्ट्री को ऊपर उठा पाए। समझा। तो आपने जो ये फ्यू बार्स का नाम लिया अभी, सोबासाची एंड ऑल, कभी इन लोग के साथ कोलैबोरेशंस होता है आपका? अभी रिसेंटली हम लोग वो भी हपूशा के साथ किए थे। वो एक गिमलेट था जिसमें लिटिल बिट सोबर में 4 बारटेंडर्स एक साथ मतलब परफॉर्म किए थे। सो 4 बारटेंडर्स फ्रॉम 4 डिफरेंट बार्स एक साथ परफॉर्म किए थे। अभी कोलकाता में बार टेक ओवर इतना ट्रेंडिंग अभी तक हुआ नहीं है मतलब हुआ नहीं है बोलना भूल है। वो चीज़ एक्चुअल में वी नीड सपोर्ट, एक्चुअली वी नीड सपोर्ट फ्रॉम ब्रांड्स। सो ब्रांड्स अगर उतना सपोर्ट देगा तभी हम लोग कर सकते हैं। बिल्कुल। तो बाहर के जगह में मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर के जगह में बोलो तो ये लोग को अभी मार्केट का पता है, इन लोग को ट्रेंड का पता है, इन लोग को पता है कि बार टेक ओवर क्या है। लेकिन इधर थोड़ा पता चलने में थोड़ा देर हो जाता है, अभी भी थोड़ा एडुकेट होना बाकी है इसमें। सो बट स्टिल वी आर प्लानिंग टू डू इट ऑन February, मतलब अभी तो एकदम प्रिलिमिनरी स्टेज पे है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वी डू एन इंटर बार कोलैबोरेशंस विद ईच अदर।
होपफुली अगर ये हो जाए तो धीरे धीरे चीज थोड़ा हाँ बदलने सीन और लगेगा। डेवलप होगा ना, वी विल ऑल्सो गेट टू एक्सप्लोर मच मोर न्यू फ्लेवर्स। फिर अभी नया फ्लेवर एक्सप्लोर करना होता है तो कहाँ जाना, ऑल्टेरा। फिर क्या हर जगह वो चीज़ मिलेगा तो नॉर्मल, हाँ नॉर्मल पब्लिक का क्या रिएक्शन रहता है? सर आप दिल्ली कर चुके हो काम, बॉम्बे कर चुके हो काम, गोवा कर चुके हो काम, और कैलकाटा अभी फाइनली कर रहे हो, तो नॉर्मल जो पब्लिक है हर सिटी की, तो पब्लिक का अपना वाइब होता है ना, तो क्या यहाँ की पब्लिक इज मोर रिसेप्टिव टू दोस फ्लेवर्स? आर दे विलिंग टू एक्सप्लोर मोर कंपेयर टू द अदर सिटीज, या इट्स द अदर वे अराउंड? नहीं वैसा मतलब हाँ लोग तो थोड़ा अभी भी उतना एडुकेटेड नहीं है, थोड़ा एडुकेट करने में टाइम लगते हैं। हाँ बिल्कुल, बट टाइम तो लगता स्टिल है सर। स्टिल व्हाट आई कैन से दैट गेस्ट आर ट्रैवलिंग ऑल हाँ, अराउंड द हाँ। वर्ल्ड, हाँ, ओके, हाँ। सो वो लोग भी बाहर के बार्स में जाता है। बिल्कुल। अब इंडिया छोड़ दो, दिस पीपल आर गोइंग अब्रॉड। हाँ, कोई ग्रीस के बार में बैठा हुआ है, हाँ, कोई हाँ, सिंगापुर, हाँ। कोई से फॉर एग्जांपल कोलंबिया के बार में बैठा हुआ है। सो पीपल आर गेटिंग इनटू दोस बार्स। Okay. अभी उनको भी पता चल रहा है कि इतना छोटा ग्लास में इतना ड्रिंक इतना ही मिल रहा है, ठीक है, एक इतना सा ड्रिंक में एक बड़ा सा आइस डाल रहा है, ड्रिंक ऐसे हो जा रहा है। हाँ, अभी ग्लास उठा के तो थोड़ी ना देखेगा बाहर। अभी उनको पता चल रहा है कि इट्स नॉट अबाउट दी एक्चुअल, जो मतलब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऐसा नहीं है कि आप उधर बस सिरप्स डाल रहे हैं या ऐसा डाल रहे हैं। अभी उनको थोड़ा थोड़ा ये भी पता चल रहा है कि दिस इज ऑल अबाउट यू आर पेइंग फॉर द क्राफ्ट, या क्योंकि आइस कार्विंग हो रहा है हाथ से, अपना खुद का सिरप्स, कॉर्डियल्स, फिर फैट वॉश, क्लैरिफिकेशन, ये सब हो रहा है, नया नया टर्म्स जान रहे हैं, मतलब फिर जो हम खाना खाते थे उसको ड्रिंक में कन्वर्ट कर दे रहे हैं लोग। सो पीपल आर स्टिल अंडरस्टैंडिंग कि ये गेम थोड़ा चेंज हो रहा है एंड ऑल दैट, एंड दैट्स हाउ। ঠিক আছে ঠিক আছে ठीक है दादा, थैंक यू। ओके सर, गुड नाइट। सो वैसे है कि अभी लोग ये चीज़ ले रहा Educate हो रहे है, हैं एडुकेट धीरे-धीरे। हो रहा है, पीपल आर एंजॉयिंग दोज थिंग्स, बट दे वो मतलब सब अभी एडुकेट्स नहीं हुए। हाँ ऑब्वियसली एक साथ थोड़ी होते हैं सर, हाँ, टाइम तो टाइम लगेगा। तो लगेगा, but आपको लग रहा है कैलकाटा का क्राउड रिसेप्टिव हो रहा है इसको लेके और ज्यादा? थिंग्स आर चेंजिंग, मतलब अपना मतलब दिस द बेस्ट वे टू जज दिस इज बाय आवर बंगाल मेन्यू। हाँ। लाइक आर पीपल रिएक्टिंग एज गुड एज यू होप्ड दे वुड? या ओके। अभी मतलब लास्ट तो फ्यू मंथ्स में मैं देख रहा हूँ कि हमारा दूसरा मेनू से ज्यादा मूवमेंट इन सर्च ऑफ बंगाल मेनूज का Oh, है। that सो is पीपल आर nice. टेकिंग देयर ओन इंग्रेडिएंट्स इनटू इट, एंड पीपल जो मतलब जो चीज़ लिया नहीं है, जो चीज़ ये तो अप्रिसिएशन मुझे नॉट ओनली फ्रॉम कोलकाता, बिकॉज ये मेनू ट्रैवल भी किया है बाकी जगहों में, दिल्ली, बॉम्बे, पुणे, गुड़गांव, इवन ऑन गुवाहाटी हैज अ सिमिलर पैलेट सॉर्ट ऑफ, क्योंकि हम लोग के आसपास में ही है, सो ईस्ट इंडिया इज अ सिमिलर पैलेट। अपार्ट फ्रॉम दैट बैंगलोर, सो उन लोग को जब ये मेनू दिया था, दिस पीपल डजंट नो अबाउट दिस इंग्रेडिएंट्स, बिकॉज दिस इंग्रेडिएंट्स आर न्यू फॉर देम, या लेकिन उन लोग उसको अडॉप्ट किया, उन लोग को पसंद आया एंड ऑल दैट। सो ये बहुत अच्छा लगता है कि पीपल आर नाउ अडॉप्टिंग न्यू थिंग्स, एंड पीपल आर नाउ गेटिंग इनटू दोस कॉकटेल गेम एक्चुअली, जो स्ट्रेट ड्रिंक से मूव होके थोड़ा कॉकटेल्स में आ रहा है। नाइस। इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ गुड थिंग, हाँ क्योंकि ये मुझे भी नहीं पता था, बट जैसा आपने बोला अगर नॉर्मल मेन्यू से फ्लेवर्स ऑफ बंगाल वाला मेन्यू अपना ज्यादा परफॉर्म कर रहा है, दैट इज रियली गुड। मतलब आई एम हैप्पी पीपल आर ग्रोइंग अप फ्रॉम विस्की सार एंड मार्टिनी, मतलब कुछ नया तो पी रहे हैं फाइनली। नाइस यार, बस ये बोलना हम लोग का काम है। देखो बिल्कुल सर, एडुकेट तो आप ही को करना पड़ेगा, मुझे तो पता नहीं है क्या करना है। गेस्ट के पास उतना नहीं है ये और हम लोग का मेनू थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है, थोड़ा स्टोरी लाइन है एंड ऑल दैट। ये हम लोग का काम है, ये सर्वर्स का काम है कि कैसे ड्रिंक को पिच अप करे। गेस्ट कैन ऑर्डर फॉर विस्की सावर, लेकिन हमारे पास अगर विस्की सावर का वेरिएशन कुछ अलग है, इट्स योर ड्यूटी टू इन्फॉर्म द गेस्ट कि सर आप तो विस्की सावर हर दिन पीते, ये ट्राई करके देखिए, एटलीस्ट ट्राई इट, आपको पसंद आएगा जरूर। अगर नहीं पसंद आया तो देन गो फॉर योर रेगुलर विस्की सावर, नॉट अ प्रॉब्लम फॉर दैट। लेकिन ये बोलना हम लोग का काम है, अगर हम लोग नहीं बोल पा रहे हैं देन वी आर लैकिंग इन आवर जॉब। इट्स नॉट गेस्ट फॉल्ट, इट्स आवर फॉल्ट। समझा, नाइस।
कुछ एडवाइस सर फॉर फ्यूचर मिक्सोलॉजिस्ट्स या इस इंडस्ट्री में जो लोग एक फ्यूचर बनाना चाह रहे हैं. देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर परस्यूइंग होटल मैनेजमेंट राइट नाउ इन कैलकाटा इटसेल्फ. तो उनके लिए कोई एडवाइस? एडवाइस यही है कि डोंट रन फॉर मनी. एकदम इनिशियल स्टेज में जब तुम्हारा कैरियर चालू हो रहा है, पैसे के पीछे मत भागो. इफ यू हैव अ सेट गोल्स इन योर माइंड कि तुमको प्रोफेशन में फोकस रहना है, से फॉर बारटेंडिंग ओनली. इफ यू वांट टू ग्रो इनटू बारटेंडिंग, तो पहले ही पैसा देख के आज इधर इतना मिल रहा है, कल 2000-3000 ज्यादा मिल जाएगा, उधर भाग जाओगे. ऐसे मत करो. ये करना बहुत बहुत गलत चीज है फॉर योर एडुकेशंस, योर लर्निंग्स एंड एवरीथिंग. पैसा तो मिल जा रहा है, लेकिन मतलब आपका जो स्किल्स, लर्निंग्स कुछ नहीं मिल रहा है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, यू ऑलवेज नीड अ गुड मेंटर. आपका मेंटर कैसा है इस पे बहुत डिपेंड करता है. ये सब फील्ड में है, कोई बारटेंडिंग का फील्ड नहीं है. कुछ भी फील्ड में आप सोचो, आपका जो भी प्रोफेशन हो, A to Z कुछ भी प्रोफेशन हो जाए, मेंटर बहुत, मेंटर इज द मेन पार्ट हु एक्चुअली प्ले द गेम फॉर यू. क्योंकि वो जैसे आपको शेप देगा, जैसे आपको मोल्ड करेगा, आप वैसे ही रहोगे. आपका मेंटर अगर पहले से ही खरूस है तो आप ऐसे ही तंग होके निकल जाओगे. सो हमको पहले, और इट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, मैं ऐसे बोलता हूँ कि इट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कि आपका प्रोफेशन छोड़ के, मतलब प्रोफेशन इज़ अ पार्ट, प्रोफेशन को तो आप रखते ही हो अपने साथ, क्योंकि आपको प्रोफेशनलिज्म में ही काम करवाना है. उसका कौन सा प्रोफेशन में कौन सा लैकिंग है, कौन सा लैकिंग नहीं है, उस पार्ट पे आपको फोकस करना है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, थोड़ा बहुत, नॉट पूरा, थोड़ा बहुत इसको भी देखना है कि उसका फैमिलीज में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है. इट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि शायद से उसका वो अच्छा काम कर रहा है, शायद से उसका आज देख रहा हो वो गलत कर रहा है. गलत के पीछे एक्चुअल वजह क्या है वो जानना बहुत ज़रूरी है, इंस्टेड ऑफ स्कोल्डिंग हिम और हर एट द सेम टाइम. क्योंकि हो सकता है कि उसके फैमिली में ऐसा कोई प्रॉब्लम्स आ चुका है जिसके लिए उसका आज जो काम करने का जो तरीका है एंड ऑल दैट, वो माइंड फोकस नहीं है. बिल्कुल. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू know the problems of your colleagues, whether it's professional or personal. Not go much more deep into that, but at least you know a little bit about that. Being aware about it is important. Is important. क्योंकि उस हिसाब से अगर वो एक्चुअली एक फैमिली बिल्डिंग करना है, क्योंकि वर्क एनवायरनमेंट के अंदर एक थोड़ा बहुत छोटा मोटा अगर फैमिली आप बिल्ड कर लो, इट्स वेरी easy for you to run a good operation actually. समझा. सो ये होना बहुत ज़रूरी है. और नए लोग के लिए यही है कि आप अपने काम पे फोकस रखो, जो एक्चुअल एम पे उस पे फोकस रखो. ऑटोमेटिकली आपका स्किल लर्निंग हो जाएगा तो पैसे अपने आप आ ही जाएगा. आज नहीं तो कल आ ही जाएगा. 3-4 years you need to struggle a little bit, maximum of 5 years. उसके बाद if you have the potentiality, you will definitely grow. Nice. सही है सर. लास्ट का 2-3 सवाल बचा है सर. कि तो ठीक है. हाँ, ये मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग सेक्शन है. अच्छा, इस पे बाद में आते हैं. आपका सर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स, लॉन्ग टर्म गोल्स क्या है? मतलब आप अपने आप को 5-10 साल, 15 साल बाद कहाँ देख रहे हो? 5-10 साल, 15 साल, चलिए 5 से ही चालू करते हैं. 10-15 बहुत ज़्यादा हो गया. ठीक है. देखो, मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे बाहर से या कहीं से ऑप्शंस नहीं आया है. आई गॉट ऑप्शंस ऑफ डिफरेंट कंपनीज एंड ऑल दैट, बट मुझे ये चीज़ था कि जब हम इन सर्च ऑफ बंगाल भी स्टार्ट किए थे, इट्स नॉट अबाउट मी, इट्स अबाउट द टीम एक्चुअली. हम लोग स्टार्ट किए थे. सो एक इंटेंशन था कि अगर ये चालू किए हैं, सो कोलकाता को एक मैप पे छोड़ेंगे हम लोग. मतलब एटलीस्ट जो आप लोग ने डेफिनेटली अचीव किया सर. मेन्यू लॉन्च होते ही इंडिया टॉप 30 में आना, मतलब दैट वाज अ बिग डील. हाँ, सो वैसा था एंड ऑल दैट. उसके बाद भी अगर ये चालू कर चुके हैं, सो अभी तो कोलकाता के मार्केट चेंज हो रहा है. इट्स टेकिंग टाइम, बट स्लोली एंड स्टेडीली इट्स डूइंग राइट. सो मुझे यही था कि
अभी अगर पकड़ भी लिए है तो इसको छोड़ना नहीं है। हाँ। देखते हैं ना कितना हो सके। हाँ, कितना निचोड़ना आप निचोड़ रहे हो बस। ओके, नाइस। कितना खींच सकते हैं हम लोग। हाँ, हाँ। सो कोशिश यही है कि मैं थोड़ा कोलकाता के ऊपर इमोशन हूँ, मेरा इमोशंस है। सो ऑब्वियसली सर। so for that reason I want Kolkata to be in the Asia's best bar map and all that. And काम भी हम वैसे ही करना चाहते हैं कि थोड़ा कोलकाता के जो कॉकटेल्स गेम है वो एटलीस्ट इंडिया के कॉकटेल्स गेम में एवरी टाइम रहे। हाँ। ये ऐसे ना हो जाए कि कोलकाता ऐसे तो बार है ही नहीं, वैसे इससे वाला पहले सीन। सर अपना ऑल्टेरा जब इंडिया टॉप 30 में आया, उससे पहले कोलकाता से कोई बार था वहाँ पे? बार था लेकिन कंसेक्यूटिवली नहीं था। ओके। ग्रिड था ब्रीवरी में। ओके, इन द कैटेगरीज ऑफ ब्रीवरी ग्रिड था, लेकिन कॉकटेल गेम में कोई बार नहीं था। ओके, कोई भी नहीं था। सो वी वर द फर्स्ट। वी वर द फर्स्ट। ओके, नाइस। कॉकटेल्स गेम में कोई भी बार्स नहीं था। हाँ। मतलब कंसेक्यूटिव पॉइंट ऑफ टाइम कोई आते थे, कोई निकल जाते थे, वैसे डिफरेंट कैटेगरी। कंसेक्यूटिव 2 साल हो गए। कंसेक्यूटिव 2 साल सो हुआ। फर्स्ट ईयर वी वर टॉप 30 में कौन से रैंक में? 29 में था एंड इस बार 23 में है। 23rd आया। सो 7 पोजीशंस का जंप आया एंड दिस इज फ्रॉम द सेम मेन्यू, राइट? सेम मेनू अभी तक। सेम मेन्यू ऐसे अभी तक। लाइक बेसिकली जो मुझे समझ आ रहा है इन लेमन टर्म्स, और ज्यादा लोगों को उस मेन्यू के बारे में पता चला है एंड इट गेन्ड मोर रिकॉग्निशन एंड this menu travels in 7 different cities, no, due to bar takeovers and everything. ओके। अभी तो होप कि इन सर्च ऑफ बंगाल 2.0 जब आएगा, इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ वाइब्स एंड या डेफिनेटली सर। फिर 20 या 15 टारगेट होना चाहिए सर अपना एटलीस्ट। ऑब्वियसली टारगेट तो ऑलवेज हम लोग ऊपर ही रखते हैं, बट इट डिपेंड्स हाउ दी थिंग्स केम ऑन प्लेस। लेकिन हाँ, कोशिश तो करते ही है, कोशिश रुकना नहीं चाहिए। आपने जैसे बताया कि कैलकाटा का मार्केट अब बहुत ज़्यादा परसेप्टिव हो रहा है एंड नए चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहा है, तो इस चीज़ में अगर आप कुछ एक चीज़ मतलब कोई एक चीज़ जो आपको कमी लगती है कैलकाटा के मार्केट में, कि आप चाहते हो कि ये अगर हो जाता तो और मज़ा आता, ऐसा कुछ है सर? ये तो बहुत कुछ तो एक्चुअल तो है कि इधर बाकी जो बार मैनेजर्स है, जितने भी मैनेजर्स है, बार टेंडर्स है, इनको ईगो छोड़ना पड़ेगा। ओके। ईगो रख के आप कुछ नहीं कर सकते। मतलब यू नीड टू बी मच मोर फ्रेंडली विथ ऑल योर कम्युनिटीज। ओके। ऐसा नहीं आप वट एवर द पोजिशन यू आर होल्डिंग, वट एवर द थिंग यू आर होल्डिंग, इट डजेंट मैटर। तुम्हारे बार में क्या हो क्या नहीं है, इट डजेंट मैटर। तुमको ये नहीं सोचना है कि तुमको सब पता है। दिस थिंग्स किल्स द इंडस्ट्री। ओके, अगर कोई बार अच्छा कर रहा है, यू नीड टू अप्रिशिएट दैट इंस्टेड ऑफ सेइंग यार वो जो करता है वो तुम्हें कर क्या। अरे भाई, तुमने क्यों किया ही नहीं है, तुमको पता ही नहीं है वे चीज। 2 क्वेश्चंस बोलूंगा तो तुम्हारा ये हो जाएगा। लेकिन तुमको फिर भी घमंड है। समझा। ये तो हो गया फेलो बारटेंडर्स के लिए, बट एक नॉर्मल जो कंज्यूमर्स है आपके प्रोडक्ट के, कंज्यूमर्स के हिसाब से ही तो बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर सब बार टेंडर्स, अगर सब बार मैनेजर्स नया ट्रेन, नया टर्म्स में मतलब एडुकेटेड होता, तब ये 4-5 बार का नाम नहीं होता। ओके, समझा। तब फिर पूरा गेम पलट जाता। समझ गया। ओके। पूरा गेम पलट जाता। तब सब बार जैसे दिल्ली मुंबई में है, ईच एंड एवरी बार हैज अ कॉकटेल गेम इन इट। तुम्हारे पास कॉकटेल गेम है ही नहीं है। समझ गया। तुम जितना है उसमें ही सोच रहे हो कि अरे भाई ये तो हिट है। समझिए। लेकिन तुमको खुद ही नहीं पता तुम क्या हो, कितना पानी में हो। इन वही चीज है, लेकिन घमंड है तुम्हें। समझ गया। वही चीज किल कर रहा है। अगर कंज्यूमर्स को ज्यादा बार्स का ऑप्शंस मिलता, ज्यादा कॉकटेल्स का ऑप्शंस मिलता, ज्यादा कॉकटेल्स, नया मॉडर्न कॉकटेल्स जो होए वो पीते, तो अभी तक ये गेम बदल जाता। समझा। इतना प्रॉब्लम नहीं होता हम लोग को। उधर तुमको मिल रहा है, मतलब पीपल आर गेटिंग इतना बड़ा ग्लास, मतलब इतना बड़ा ग्लास ही है, उसमें भी तुमको ऑलमोस्ट फुल ग्लास ड्रिंक मिल रहा है। हाँ, और गेस्ट को बताया कि और इधर आ रहे तो इतना छोटा ग्लास है, उसमें भी एक बड़ा आइस डाल रहे, उसमें भी इतना आइस उठा दो तो इतना ही ड्रिंक मिल रहा है। अरे क्या दे रहे हो भाई हमको? क्वेश्चन ऑटोमेटिकली गेस्ट पूछेगा। लेकिन
मतलब एक्चुअल में जो उधर बन रहा है उसमें तो आप तो अल्कोहल 60 ml से ज्यादा तो नहीं डाले हो, हाँ हाँ तो बाकी क्या डाले हो? जूसेस, सिरप्स, हाँ आइस, डाइल्यूशन, हाँ पूरा डाइल्यूटेड ड्रिंक बनाए हो। और 60 ml आप भी यूज कर रहे हो? 60 ml हम भी यूज कर रहे हैं, लेकिन मेरा कंसेंट्रेटेड है। हाँ समझा, गॉट इट। लेकिन तुम गेस्ट को वो क्वांटिटी मिल रहा है, हाँ 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 हाँ, वो क्वांटिटी देख के खुश हो रहा है, क्वांटिटी देख के guest खुश हो रहा है। समझ इधर आ रहे हैं तो क्वांटिटी कम हो जा रहा है, समझ गया। यही प्रॉब्लम है। हाँ ये सही है चीज थोड़ा सर। चेंज करना पड़ेगा। हाँ, एक लास्ट फाइनल क्वेश्चन अगेन अबाउट आवर सिटी ऑफ कोलकाता। आपके एंड से इन टर्म्स ऑफ योर प्रोफेशन इन मिक्सोलॉजी एंड ड्रिंक डिजाइनिंग, आप लोग कोई कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम करते हो जहां आप नए लोगों को इस चीज़ से एक्सप्लोर करवाओ? और अगर नहीं करते हो तो क्या आप करना चाहते हो ऐसा कुछ? नहीं, मैंने तो अभी एक्चुअली में तीन बार कर चुका हूँ। ओके मैं तो एक कॉलेज को भी, इधर सर्टिफिकेट्स भी है, सो वी ऑलरेडी इनवाइटेड अ कॉलेज आल्सो टू कम ओवर हियर टू Okay. नो how this Hotel program, management college. hotel Okay, management okay. college. Apart from that, I have been into one college and I have been into one bar also. Oh, nice. So उसमें भी हम लोग कैसे क्या प्रोसेस करते हैं, मोस्टली I told them about the In Search of Bengal and how we create this and what are the things, how we made the syrups, how we made the actual cocktails, how the story has been designed, how we relate to those. These are the Okay. small things I've already told them. And apart from them, it's not only in Kolkata. जब बाहर भी गए थे हम लोग, वो बार्स पे भी हम लोग बोले थे, लिटिल बिट डिस्क्राइब किए थे कॉकटेल्स क्या है, उसका स्टोरी लाइन क्या है, क्योंकि हम लोग का कॉकटेल्स तो स्टोरी पे डिपेंड है। तो बिल्कुल। तो ये इंग्रेडिएंट कब आए थे, कैसे आए थे, अभी इसका नियर टू एक्सटेंड क्यों है, व्हाई वी आर पुशिंग इट अप। सो ये हम लोग किए थे। और आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम कि मेरे बार में आप मतलब आओ, कैसे क्या बनते हैं देखो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ ओके, सो यू आर ओपन टू शेयर द एंटायर रेसिपी? आई ओपन टू शेयर द नॉट एंटायर अच्छा, okay. रेसिपी, बट हाँ मैं मेथड बता सकता हूँ आपको, समझ गया। मेजरमेंट्स नहीं बता सकता। got it, मेजरमेंट्स आपके हाथ में है, मेथड आई कैन हाँ, बट दैट इज स्टिल अ वेरी बिग थिंग। मतलब आप बता रहे हो कि ये इंग्रेडिएंट्स मैंने यूज किया है और इसी से बना है। हाँ, उसके बाद अगर कोई और मैं भी मेथड भी नया बता भी- दूंगा हाँ, कि मतलब इसके बाद मैंने ये किया है, उसके बाद मैंने ये किया है, लेकिन मैं मेजरमेंट नहीं बता ओके पाऊंगा। ओके मैं मेथड बता हाँ, दूंगा हाँ। कि कब मैं कितना डिग्री में मैं उसको रखा, फिर उसके बाद कितना टेम्परेचर में लो डाउन किया है, समझा वो बता दूंगा, लेकिन एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं बताऊंगा मैं। समझिए। हाँ, कुछ तो आपका क्रिएशन आपका भी रहना चाहिए ना। तो बाकी मैं बता देता हूँ, ऐसे कुछ नहीं है। सही है, बट सर आई थिंक दिस इंस्पायर्स अ लॉट ऑफ पीपल टू ट्राई एंड एक्सप्लोर मोर। हाँ, ये चीज बहुत obviously। अच्छा है। और ये सब बार्स में ही होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि बाकी बार्स में भी जाओ, उनसे भी कुछ सीखो हम लोग। जो बार्स इज गुड इनफ इन टर्म्स ऑफ द कॉकटेल गेम्स एंड एवरीथिंग, उनसे भी कुछ सीखो, हम लोग भी कुछ उनको दे। दैट्स हाउ मींस नॉलेज थोड़ा शेयर करना अच्छा है, बिल्कुल सर। एंड दैट्स हाउ कुछ नए चीज भी हम लोग सीख पाएंगे, नए चीज जान पाएंगे ऐसे करके, सही। एंड ऑल दैट। चलो सर, रैप अप करते हैं। दिस वाज वेरी फन। थैंक यू। Guys, hope you all liked the episode. It was a very fun chat with Shubhoda. बहुत सारी नई and interesting चीजें जानने को मिली. And yeah, see you in the next one. See you Sir, guys. सब्सक्राइब करने बोल दो। हाँ, एकदम सब्सक्राइब करना और बटन को टिकटॉक आपका मर्जी, बोलना है बोल। मैं भी नया हूँ सर, मुझे भी नहीं पता क्या बोलते हैं अभी तक। देखना पड़ेगा मुझे गूगल। So guys, please subscribe to his channel and keep supporting him. चलो guys, see you. See you guys.